Today we are going to start the difference between endocrine glands and exocrine glands. First of all, the definition is the endocrine glands, they release their secretions directly into the cells or into the surrounding tissue, whereas exocrine glands release their secretion through the ducts to the target organs. तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इसीलिए वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली सेल्स में या टिश्यू में सिक्रीट करती हैं. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे हैव डक्ट्स, तो उनकी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू जाती हैं टारगेट ऑर्गन में. देन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम्स. एंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्स टाइम इज स्लोअर बिकॉज द सिक्रीशन हैज़ टू बी कैरीड थ्रू ब्लड. तो ब्लड को सिक्रीशन को कैरी करना है, इसके लिए टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्लोअर है. हेयर रिस्पॉन्स टाइम इज़ फास्ट क्योंकि सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट्स के थ्रू पहुंच जाती हैं टारगेट ऑर्गन्स में. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, जैसे कि हमारी ग्रोथ है, राइट. एक्सोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, जैसे कि सलाइवा बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. Gastric glands, they secrete gastric juice, right? So you will learn the examples of endocrine as well as exocrine glands. Then we will discuss all the endocrine glands one by one, their hormones and their functions. So first of all is pituitary gland. It is a very small pea-shaped gland which is located at the base of brain, just below the midbrain or हाइपोथैलेमस. तो बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकेशन का, तो आप याद रखना किसी भी ग्लैंड की लोकेशन वो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपने लोकेशन लर्न करनी है, फिर ग्लैंड के हार्मोन्स के नेम लर्न करने हैं और उनके फंक्शंस, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज ग्लैंड्स? These are known as master glands because they control the functioning of all other endocrine glands. So this is also very important question. Which gland is known as master gland? Pituitary gland. Why? Because it controls the function of all other endocrine glands. Then which hormones are secreted by this gland? Growth hormones, which control the growth of our body, muscles and the bones. In some children these gland may release too little or too much of hormone. कई बार क्या होता है, या तो ये ग्लैंड बहुत ही कम हार्मोन सिक्रीट करती है या बहुत ही ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है. तो बेटा ये हार्मोन ना हमेशा एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो दोनों ही केसेस में बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. अब देखो अगर कम होगा, अंडर सिक्रीशन होगा, देन इट विल लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड ड्वार्फिज्म. ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? जिनकी हाइट कम होती है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पर्सन है ये ड्वार्फ है, इसकी हाइट नॉर्मल लोगों की हाइट से बहुत कम है, क्योंकि इसमें ये हार्मोन कम सिक्रीट हुआ है, अंडर सिक्रीशन हुई है ग्रोथ हार्मोन की. ओवर सिक्रीशन मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, जिससे क्या होगा, पर्सन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ही विल बिकम वेरी टॉल. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस पर्सन इज टू टॉल, लीडिंग टू ए कंडीशन कॉल्ड gigantism, right? So dwarfism and gigantism are the two disorders or abnormal conditions which are due to under secretion and over secretion of this growth hormone. Next is thyroid gland. Thyroid gland is a large endocrine gland where it is found in the neck region in front of the windpipe or the trachea. It has two lobes which are present on either side of trachea. These two lobes are connected by a narrow mass called isthmus.